आपको डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको हाइपरटेंशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको कई ऐसी बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं जो हार्ट से संबंधित है और ब्लड से संबंधित है, लिवर से संबंधित है, गॉल ब्लैडर से संबंधित है, कब्ज से संबंधित है, पाइल्स से संबंधित है, हड्डियों जोड़ों से संबंधित है। ऐसी कई सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या फिर छाती के अंदर उनको कंजेशन या खिंचाव पैदा हो सकता है, तो अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। अखरोट। नमस्कार दोस्तों, ऐसे 8 लोग जिनको अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो अखरोट हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सेहतमंद है, लेकिन क्या आपको पता है अखरोट का सेवन करने से ऐसे 8 लोगों को नुकसान भी हो सकता है, ऐसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं जो शायद आपने अभी तक सुनी हो। क्योंकि अखरोट बहुत हेल्दी माना जाता है, आपकी ब्रेन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी बेनिफिशियल माना जाता है। ये इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ई है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स, ऐसी कई सारी बीमारियां जिनके अंदर वॉलनट यानी कि अखरोट खाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के लिए। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वॉलनट बहुत सारा फायदा करता है आपके शरीर के लिए, कई सारी बीमारियों को भी दूर करता है और कई सारी बीमारियों से बचाता भी है। आपके ब्रेन को मजबूत, शार्प, स्ट्रांग करता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर कुछ ऐसी भी चीजें पाई जाती हैं, कुछ ऐसे भी इसके नुकसान आपको हो सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने। सबसे पहला नुकसान, अगर किसी को मोटापा है और ऐसे लोग जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जो मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटापा वॉलनट से यानी अखरोट से बढ़ता है। और अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, ऑलरेडी आप फैटी हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको हाइपरटेंशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको कई ऐसी बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं जो हार्ट से संबंधित है और ब्लड से संबंधित है, लिवर से संबंधित है, गॉल ब्लैडर से संबंधित है, कब्ज से संबंधित है, पाइल्स से संबंधित है, हड्डियों जोड़ों से संबंधित है। ऐसी कई सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं जिनका वजन ज्यादा हो। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको अखरोट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके वजन को बढ़ाएगा और वजन बढ़ने की वजह से आपके शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका दूसरा जो नुकसान है, ऐसे लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए जिनको एलर्जी है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको अखरोट खाने से एलर्जी है और इसके अखरोट की छिलकी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन पर रैशेस को बढ़ा देते हैं। और स्किन पर रैशेस जब बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये किस प्रकार की बीमारी हमें हो रही है, लेकिन ये कई बार अखरोट के छिलके के अंदर तत्व होने की वजह से उसमें हमें एलर्जी में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर हमें एलर्जी हो सकती है। तीसरा नुकसान, अगर किसी को अल्सर है, पेट में छाले हैं, तो पेट में छाले ये बढ़ा सकता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। अखरोट गर्म तासीर होने की वजह से आपके पेट के अंदर छालों को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से ये माउथ अल्सर यानी कि मुंह के अंदर जो अल्सर होते हैं, छाले होते हैं, उस समस्या को भी ये बढ़ा देता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और गर्म तासीर होने से छाले बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो पेट के अंदर हो और चाहे वो मुंह के अंदर हो। और छाले होने की वजह से आपको कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। अगर हम पेट से संबंधित बीमारियों की बात करें तो आपने सुना होगा जिनको भी छाले होते हैं वो खाना खाने के तुरंत बाद उनको बहुत ज़्यादा जलन होना स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को खाना खाने से पहले जलन होती है, जब वो खाना खा लेते ठीक हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के छाले आपके पेट में पैदा कर सकता है। इसके अलावा दस्त के लोगों को, जिनको डायरिया होता है, जिनको दस्त लग जाते हैं, ऐसे लोगों को भी अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और ये फाइबर दस्त लगा सकता है। तो जिनको भी डायरिया है, ये जिनको दस्त होने के चांसेस है, ये दस्त से बचना चाहते हैं, तो अखरोट का सेवन बंद कर दीजिए। उस टाइम पर अखरोट का सेवन
मत करिए। इसके अलावा जिनको भी स्किन पर रैशेस होते हैं, जिनको भी स्किन में इन्फेक्शन होते हैं, या जिनको भी स्किन की कोई एलर्जी है, तो उनको ये सेवन नहीं करना चाहिए। उनके ऐसी बीमारियां होती है जिनको एलर्जी से परेशान, जिनको अखरोट के सेवन से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जिनको भी सांस से संबंधित बीमारियां हैं, उनको भी अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अखरोट के सेवन से देखा गया है इनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर छाती के अंदर उनको कंजेशन या खिंचाव पैदा हो सकता है। तो अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। अखरोट के बहुत सारे फायदे भी हैं। ये हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्मरण शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, याददाश्त को बढ़ाने में अखरोट बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये आपके शरीर के अंदर थकान, कमजोरी जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। एक स्टडी में देखा गया अखरोट हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी नुकसान करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मात्रा में तेल जैसा कंटेंट पाया जाता है। तो अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो अखरोट का सेवन अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं सेवन करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अखरोट के अंदर विटामिन ई पाया जाता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी शरीर में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी तत्व होता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एंटीऑक्सीडेंट की मदद से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा जा सकता है, आपकी सेल्स को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। आपकी जो बूढ़े होने की प्रक्रिया है, जिसे हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं, उसे भी धीमा करने में ये मदद करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही पावरफुल चीज होती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसके अंदर फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदे करता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर विटामिन होने की वजह से शरीर के अंदर ताकत बनी रहती है और विटामिन की कमी नहीं होती है। अगर ऐसा आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना है, वॉलनट नुकसान भी करता है। तो वॉलनट लेने के कई सारे फायदे हैं, कई तरह से ये आपके शरीर के अंदर फायदा पहुंचाता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी है और इसके अंदर बहुत सारे अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए फायदा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, वॉलनट के बारे में हमने पूरी जानकारी समझी। वॉलनट कितना खाना चाहिए? वॉलनट 1 से 2 वॉलनट आप डेली खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है या वॉलनट खाने से दिक्कत होती है तो अवॉइड करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।